श्रोतागणों को जय सिया राम। सुनि समुझहि जन मुदित जन मन जय अति अनुराग। जय सीताराम। लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीरथ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इससे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन अवंगल हारी तब से दशरथ अजर विहारी। मंजन फल पेख तत्काला काक होय पिक बकहु मराला। सीताराम। सुनि अचरज करे जनि कोई असत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीरथ रात में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि संगत की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी और निज निज मुखन कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना अजय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गति भूति भलाई अजब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ अलोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गुण विभूति और भलाई पाई है, वो सो सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला असोय फल सिद्धत सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना जो वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सत्संगत पाई अपारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत फरही अफनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्य की संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाए तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान आपके गुणों को अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरे हर कवि को विद बानी अकहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे साक सनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे इस प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों को गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। बंदो सत समान चित ही, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिम सम सुगंध कर दोय। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। मैं संतों का प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल हैं, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जैसे वैसे ही संत साधु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सने। बाल विनय सुनि करे, कृपा राम चरण रति देव। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। बहुर बंदी खल गन सती भाए, अजय बुन काज दाहिन उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दूसरों का प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की, जिनकी दूसरों लाभ हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई साखी, अपर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों का हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दूसरे लोग दूसरे के बनाए काम को अपनी हानि करने में भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसानु रोज महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समिहित सभी के, अकुंभ करण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले तप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु उछल तारे के समान है, और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगी तनु पर हरही, अजिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदहु खल जस शेष सरोसा, असहस बदन बरनहु पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े दोषों को साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणहु पृथ्वीराज समाना, अपर यज्ञ सुनहि सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनहु न तेरी, असंतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हित की मालूम देती है। इंद्र के लिए भी
सुरानीक अर्थात देवताओं का सेना हितकारी है। बचन ब्रज जय सदा पियारा, असहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दोषों को देखते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर विहारी। सीताराम।